तो हाँ जी, कैसे आप सारे वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज़ करने वाला हूँ कि जो हमारा 30 अक्टूबर का मार्केट था, उसके लिए इंट्राडे हंटर ने किस तरह का अपना स्ट्रेटजी बनाया था और किस तरह से उसका प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ, किस तरह की उसकी ट्रेडिंग थी, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं इंट्राडे हंटर का प्री एनालाइज़ वीडियो को एनालाइज़ करता हूँ कि किस हिसाब से उनका एनालाइज़ था, ठीक है? हमारा जो एनालाइज़ है वो बहुत सिंपल सा था। एक बार थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, मैं यहाँ रख देता हूँ। ये है ये था, ये एक अ, का हाई था, ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस था इस दिन के लिए 30 अक्टूबर के लिए, ये सीधा एक सपोर्ट था और ये अपने आप में इसके कुछ जो स्विंग लो थे, लास्ट स्विंग लो या फिर इसके क्लोज़ वो सब सपोर्ट थे, ठीक है? अब इंट्राडे हंटर इसको किस तरह से देखता था उसको देखेंगे, ठीक है? ये है ना, ये 30 का एनालाइज़ किया है उसने, तो ये 1 दिन पहले का मार्केट था। उनका एनालाइज़ कैसे रहा होगा, उसको चलो एनालाइज़ करते हैं। ये 30 अक्टूबर का मार्केट है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। हमें मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, हो सकता है फेस्टिवल के कारण हो या फिर मार्केट के अंदर नॉर्मली मोमेंटम होता ही रहता है। लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं जब तक 52,000 का लेवल मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता है, तब तक अगर हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन मिल जाता है या फिर फ्लैट देखने को मिलता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिलता है, उस केस में हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ओके, 52,000 का लेवल कौन-सा था? ये था, आई थिंक कौन-सा था? हुँ, ये था 52,000 का। तो इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका था मार्केट और ब्रेकआउट करके ऊपर चढ़ गया था। अब इनका व्यू ये था कि इफ मार्केट गैप डाउन भी हो जाएगा, तो 52,000 के पास कहीं न कहीं बायर्स एक्टिव होंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक सेलर्स उतनी मात्रा में एक्टिव नहीं होंगे। दैट्स द रीज़न गैप डाउन ओपन होने के बाद भी हम बाइंग का ट्रेड बनाएँगे बोले और फ्लैट ओपनिंग पर भी हम बाइंग का ट्रेड बनाएँगे। ऐसी सिंपल इनकी साइकोलॉजी थी, ठीक है? पाँच सौ के ऊपर अगर कोई ओपनिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन का वेट करना होगा, फिर हम मार्केट के अंदर क्या करें। 500 के ऊपर अगर कोई बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 500 के ऊपर अगर कोई ओपनिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन का वेट करना होगा, फिर हम मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार का प्लान मार्केट के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली गैप ओपन हो जाता है 500 के ऊपर, तो एसएल वगैरह अवेलेबल रहेंगे नहीं, तो मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। तो वो ठीक है। लेकिन कभी ये था कि 52,500 के ऊपर इफ मार्केट ओपन होता है, तो पहले मार्केट को गिरने देंगे क्योंकि ज़्यादा सेलर्स की पोजीशन बना के नहीं बैठे हैं यहाँ। पहले अगर गिर जाएँगे और गिरने के बाद कुछ सेलर्स के ऐसे मतलब सेलर्स अपना पोजीशन बना लेंगे, फिर उनके एसएल के दम पर मार्केट को ऊपर से बाई करेंगे, ठीक है? तो ओपनिंग से यदि गिरेगा तो उसको व्यू वॉच करेंगे, वॉच करने के बाद उनके पोजीशन को बनने देंगे, उसके बाद फिर बाइंग करेंगे। ठीक है, ये सब इनका व्यू था। वो हमें ध्यान रखना है। और ज़्यादा अगर हमें छोटा गैप देखने को मिलता है, फ्लैट टू गैप डाउन केस में अपना सेम ही प्लान मार्केट में रहने वाला है। 52,500 52,700 के आसपास रेजिस्टेंस अवेलेबल रहेंगे। 51,930 51,680 के आसपास मार्केट ने दो सपोर्ट लेवल बना रखे हैं अगर बाई चांस ब्रेकडाउन करता है। मार्केट में निफ्टी की बात करें तो इसने भी जो सेलिंग किया था उसका मार्केट ने ठीक है, तो ये छोटी-सी इनकी एनालाइज़ थी। इनकी एनालाइज़ जो थी वो कहीं न कहीं ये थी कि अगर 52,000 के लेवल के पास ओपन होगा मार्केट, तो कहीं न कहीं तब भी हम बाइंग करेंगे जब तक 52,000 के नीचे मार्केट क्लोज़ नहीं कर देगा तब तक। और 52,000 के लेवल कौन-सा था, उसको इनके हिसाब से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये करीबन 52,000 का लेवल था। अब देखो मार्केट ओपन भी हुआ है 52,000 के ऊपर थोड़ा, नीचे आया है, नीचे आने के बाद ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद कहीं न कहीं ऊपर साइड इसने क्लोज़ दिया है। दैट्स व्हाई ये रीज़न इनका व्यू बना कि मार्केट में कहीं न कहीं बाइंग ही मिलेगी और बाइंग कैसे भी मिल सकती है, हल्का नीचे आने के बाद भी मिल सकती है। मतलब सेलिंग नहीं मिलेगी, इनका यही व्यू था और इसी व्यू के चक्कर में इनका शायद तक एसएल हुआ है। चलिए इनके इन्होंने जो ट्रेड दिया था, वहाँ पे चलते हैं, ठीक है? तो इनका मतलब ये जो एनालाइज़ का एनालाइज़ मैं कर दूँ कि इनका जो एनालाइज़ था कि 52,000 के ऊपर ओपन होगा तो बाइंग मिलेगी, ठीक बात है। लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं लिक्विडिटी की ज़रूरत थी, कुछ सेलर्स के एसएल की ज़रूरत थी
है ना? उनका एसएल जब तक नहीं होता तब तक मार्केट ऊपर नहीं चढ़ सकता था, ठीक है? तो उनके एसएल अवेलेबल ही नहीं थे। फिर उनका एसएल कहीं न कहीं यहाँ पर अवेलेबल हुआ, यानी कि सेलर्स की एंट्री हुई और उनका एसएल हुआ भी, लेकिन उस टाइम तक सेलर्स ने बहुत अच्छा खासा पोजीशन बना लिया था। दैट्स व्हाई रीज़न उन्होंने मार्केट को चढ़ने ही नहीं दिया पूरा दिन कंसोलिडेशन करके मार्केट को क्या किया, 52,000 के नीचे क्लोज़ करा दिया। ठीक है? नेक्स्ट डे फिर मार्केट, अब तो आप समझ ही होंगे क्योंकि क्यों यहाँ से गिरा है आज 31 तारीख को, ठीक है? तो बस इनके हिसाब से यही हुआ था, इनकी गलती जो थी वो यहाँ पे यही थी कि कहीं न कहीं यहाँ पर लिक्विडिटी का वेट नहीं किया, सेलर्स की पोज़ीशंस का वेट करना ज़रूरी था। आई थिंक मतलब इनको ये भी चीज़ ऐड करना था कि यहाँ अगर ओपन होगा तो वो सेलर्स के एसएल का वेट करेंगे, उसके बाद हम बाइंग करेंगे, ठीक है? और बाइंग करेंगे भी तो देखेंगे कि यहाँ कैसी पोज़ीशन बनी हुई है सेलर्स की, इस पे भी ध्यान देंगे, ठीक है? चलिए आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये है आई थिंक 30 अक्टूबर का मार्केट जिसमें लगभग 2,35,000 का इनका लॉस हुआ है। चलो इनका एनालाइज़ करते हैं कि किस तरह से इनका लॉस हुआ, कहाँ पे इन्होंने एंट्री बनाई थी, ठीक है? Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें कुछ गैप डाउन देखने को मिला। इवन 52,000 के नीचे ही हमें ओपनिंग मिला था। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता, यानी कि कोई रेड कैंडल बना के गिर जाता, तो फिर यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो सकता था। लेकिन ओपनिंग नीचे देने के बावजूद भी मार्केट ने ओपन होती रिकवरी में चला गया, ग्रीन कैंडल बना दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अब मार्केट क्या कर रहा है, बाउंड 200 से रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर हम एंट्री करें तो कैसा करेंगे, अगर रेजिस्टेंस यहाँ से ले रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट वगैरह हो जाना चाहिए। ब्रेकआउट ही क्यों होना चाहिए, मार्केट नीचे क्यों नहीं जा सकता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार का यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे मुझे तो लगता है कॉल का ही ट्रेड हमें ले लेना चाहिए। 52,000 का हम कॉल मार्केट के अंदर ऐड करते हैं विद इन ऑसो क्वांटिटी। उसके बाद 100 का कॉल हम बाय करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी रख लेते हैं बाई चांस अगर। ठीक है, तो इन्होंने देखा क्या देखा पता है? यहाँ ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होने के बाद आई थिंक फर्स्ट मिनट में ही मार्केट इतना ऊँचा चढ़ गया था। फिर जो ये जो थे ना 9:15 के ही कैंडल में ये मार्केट फर्स्ट टाइम में ऊपर चढ़ गया था, 52,000 के ऊपर जाकर ना, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन करना चालू किया था, जो कि लगभग 4 मिनट किया था। उसके बाद फिर ये कैंडल भी कंसोलिडेशन कर रही थी, तब इनका व्यू ये था कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही चढ़ेगा करके, ठीक है? दैट्स व्हाई रीज़न इन्होंने बाइंग का ट्रेड बनाना स्टार्ट कर लिया। अब देखो आगे। मोमेंटम कम भी होता है, उसमें भी अपना अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बने। और निफ्टी के अंदर अपना रहेगा 24,300 वाला कॉल, और यहाँ पे हम 1,200 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमें ट्रेड बनाते ही लॉस वगैरह चलना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया, मार्केट कितना नीचे जाना चाहिए, कहाँ तक मार्केट हमें टारगेट दे सकता है, वो दोनों बातें हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड का कर रखा है। तो अपसाइड के मोमेंटम के कारण जो भी डाउनसाइड बाइंग करके बैठे होंगे वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे, उनको डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं बनाया जा सकता अनटिल और अनलेस मार्केट 52,000 के लेवल को क्रॉस ना करे। अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर तो देखिए यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना या फिर मार्केट से निकलना वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक 52,000 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ता है, यहाँ पे भी जो बाइंग करके बैठा है वो भी अपनी पोजीशन वगैरह को होल्ड करेगा। यानी कि हम बायर को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। अगर मार्केट करता वो बात। देखो ध्यान देना, इनका बोलना ये है कि यहाँ कुछ बायर्स पोजीशन बना के लेके गए हैं,
लेकिन वो तब तक नहीं डरेंगे जब तक मार्केट कहीं न कहीं 52,000 के नीचे क्लोज़ करना स्टार्ट नहीं करेगा। कहीं न कहीं इसके नीचे क्लोज़ करेगा तभी ये बायर्स डरेंगे, प्लस यहाँ भी कुछ बायर्स अपना पोज़ीशन लगाकर बैठे हैं। वो भी नहीं चाहते कि मार्केट गिरे, दैट्स व्हाई रीज़न यहाँ कहीं न कहीं वो एक्स्ट्रा और बाइंग करेंगे, है ना? तो यहाँ के बायर्स अभी मार्केट को ऊपर ले जाने का पुश कर रहे हैं और यहाँ के बायर्स भी ऊपर ले जाने का पुश कर रहे हैं। दोनों नहीं डर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट 52,000 के ऊपर है और दोनों का व्यू यही है कि मार्केट और ऊपर चढ़े, ठीक है? यहाँ कुछ बायर्स बैठे हैं और यहाँ कुछ बायर्स बैठे हैं, दोनों का व्यू यही है, ठीक है? अलग रहती, अदरवाइज मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया, हम इसी मोमेंटम के अकॉर्डिंग अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड करेंगे। हमने यहाँ पे देख लिया कि बायर का तो काम नहीं किया जा सकता, फिर हम देखते हैं कि सेलर की क्या कंडीशन है, सेलर क्या करने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट ने गैप डाउन दिया, ओपन होते थोड़ा बहुत रिकवरी किया, 52,200 का मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करा, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइंग वगैरह मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे, और अगर किसी को काम करना है तो वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा कि मार्केट के अंदर 200 का रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एसएल रख लेता हूँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसका मानना होगा कि 5200 के ऊपर अपना एसएल रख सकता हूँ। तो हमें टारगेट जो मिलेगा मार्केट के अंदर कहाँ पे मिल सकता है, 2 लेवल का, तो ये मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या कर सकता है, 52,500 का भी ब्रेकआउट कर सकता है। क्या इस लेवल तक मार्केट जाएगा, हमें टारगेट अच्छा मिल जाएगा? डेफिनेटली मिल जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे एंट्री मार्केट के अंदर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना रिस्क कितना बैठ रहा है, अगर मार्केट 52,000 के लेवल को क्रॉस करता है, फिर मार्केट में हम कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपना सपोर्ट तो अवेलेबल है, लेकिन वो मार्केट ऑलरेडी ले चुका है। अगर दोबारा से क्रॉस करता है तो मे बी वो वीक हो जाएगा, और उस कंडीशन में सपोर्ट वगैरह को भी मार्केट तोड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अपर साइड का अपना जो टारगेट बना के बैठे हैं वो काफ़ी अच्छे पॉइंट का है, लगभग 300 पॉइंट का बैठ रहा है। अगर मार्केट देखिए फास्ट मोमेंटम करेगा तो मुझे लगता है यहीं तक अपना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर स्लो में मोमेंटम जाएगा तो 100-150 पॉइंट कभी कभी मार्केट में और निकालने पड़ते हैं, वो भी मार्केट के अंदर पॉइंट एक्सपेक्टेड है। वैसा कुछ ठीक है, तो इनका 99% व्यू यही था कि मार्केट यहाँ कहीं से चढ़ेगा चढ़ेगा करके, ठीक है? क्योंकि ये भी बायर्स अपना एसएल बुक नहीं करेंगे, यहाँ जितने बैठे हैं और यहाँ के भी नहीं करेंगे, इसलिए मार्केट चढ़ेगा, इनका व्यू था। बट जब ये मार्केट ये कैंडल बना लिया ना, तब डरे होंगे सब बायर्स, जो ये बायर्स थे वे डरे होंगे, ये बायर्स नहीं डरे होंगे यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर कुछ बायर्स के पोजीशन नहीं रहते और मार्केट कंडीशन ऐसी रहती हैं, तो यहाँ कहीं से भी रिवर्स हो जाता मार्केट, यहाँ के बायर्स पुश कर लेते। बट ये बायर्स डरे होंगे मेरे हिसाब से जब ये कैंडल बना होगा, ठीक है? देखो, मार्केट के अंदर मैंने क्या किया, कोल्ड साइड में काम किया। अब यहाँ पे बाइंग करने वाले कम होंगे, सेलिंग करने वाले अगर होंगे तो मार्केट धीरे धीरे उनको ट्रैप करता है, ऊपर मार्केट जा सकता है। निफ्टी में थोड़ा बहुत खतरा मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट में सेलिंग आ सकता है, लेकिन इसने भी रिकवरी कर दिया, जो कि काफी अच्छी बात है। क्योंकि इसने क्या किया, देखिए अगर आप चार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, जब मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर चलता है तो यहाँ तक तो ज्यादा ट्रेडर को समझ में आता नहीं कि क्या करना है, मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार का कोई ब्रेकआउट बन जाता है, यानी कि मार्केट का कोई हाई था, हाई बनने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट को मार्केट कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, दूसरे लोग बाइंग वगैरह कर लेते हैं, तो रिटेल में भी बाइंग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो इन बायर को मार्केट क्या कर सकता है, ट्रैप वगैरह कर सकता है, और करने का कोशिश भी कहीं ना कहीं किया है। तो अभी ये रिकवरी में चलना शुरू हो जाता है, कंटिन्यू भाग जाता है, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे वो ट्रेड कट करना शुरू हो गए, मार्केट और ज्यादा नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना शुरू कर देंगे, तो फिर अपना ट्रेड गलत भी जा सकता है। तो वो हम कंडीशन देखते रहेंगे। अभी कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर कल जैसा मोमेंटम रहा, जैसे मॉर्निंग में मार्केट ने कल ज्यादा मोमेंटम किया नहीं था, हालांकि अपना लॉस भी हो गया था जब ब्रेकआउट वगैरह हुआ, तो रहता वाला, तो वो यहाँ पे होल्ड वगैरह कर पाएंगे। अदरवाइज अगर दोनों एक साथ अपोजिट मोमेंटम करना शुरू करते तो लॉस होता है। उस कंडीशन में हमें मार्केट से भागो, इस लेवल से भी नीचे जा रहा है तो फिर हमें कहीं ना कहीं निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लेवल है, ये मार्केट का अपना कोई लेवल है नहीं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे वेट। सीधी बात है। तो ये 52,000 के नीचे आना स्टार्ट हुई मार्केट, 52,000 के पास, तो इन्होंने क्या किया, एग्जिट कर दिया अपने उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ के बायर्स का एसएल हो गया। बस यहीं कहीं कुछ सेलर्स ने भी एंट्री की होगी, जो ये कुछ सेलर्स जो सेलिंग के लिए बाइस होके बैठे होंगे, वो तो यहाँ कहीं एंट्री कर लिए होंगे, और कुछ सेलर्स मतलब जो समझेंगे कि इनका एसएल यहाँ हो रहा है वो यहाँ कर लिए होंगे, लेकिन जो करेक्ट 52,000 के नीचे क्लोजिंग पर एंट्री करेंगे सोचे होंगे, कहाँ है 52,000, वो यहाँ कहीं एंट्री किए होंगे, या फिर सही है यहीं कहीं एंट्री किए होंगे, और ठीक ठाक उनका प्रॉफिट ही बना है, ठीक है? चलो बस इतना ही एनालाइज़ था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।